जब कल गोरखपुरिया भाभी ने गजनी का और शबनम का मामला सॉर्ट आउट करा दिया, यानी कंप्रोमाइज करा दिया, समझौता करा दिया, तो आज फिर सुबह आपकी वीडियो किस खुशी में आई? मानते हैं भैया, आप रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप सही गलत पर नहीं बोलते। आप गलत लोगों को सही बनाते हैं और सही लोगों को गलत बनाते हैं। ऐसे ही आपने पहले भी गोरखपुरिया भाभी को बोला था कि उन्होंने राधा राज का चैनल डिलीट किया, जो कि सबने गोरखपुरिया भाभी को इतनी बुरी तरह से टारगेट किया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी कि चैनल किसी और ने डिलीट किया था। यहाँ तक कि सब गोरखपुरिया भाभी के पीछे पड़ गए थे, उनकी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा था, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। आप भी उन्हीं में से एक थे। गोरखपुरिया भाभी को उल्टा बोल सीधा बोलने में आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। अब आपको शबनम आज गलत लग रही है? भाई वीडियो देखा करो, सही गलत तब पता चल जाएगा। यहाँ रिश्तेदारी मत निभाया करो, रिश्तेदारी मत निभाया करो। सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखा करो, ठीक है? यहाँ पर आप लोग पता है क्या करते हैं? दोस्ती निभाते हैं, गलत को सही, सही को गलत बोलते हो, लालच में कि आप लोगों का भाई बड़ा क्रिएटर है, अगर उसका सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों की कम्युनिटी पोस्ट करेंगे तो आप लोगों की वीडियो भागेगी, डॉलर छपेगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जब गोरखपुरिया भाभी ने कल कॉम्प्रोमाइज करा दिया, मामला सब सॉर्ट आउट करा दिया, तो आज शबनम के बारे में वीडियो बनाने का क्या मतलब था? कि शबनम ने गजनी को बदनाम किया, शबनम ने ही ऐसा किया, शबनम ने वैसा किया, शबनम ऐसी है, शबनम वैसी है। अरे भाई, शबनम चाहे जैसी भी है, थी तो वो गजनी की बहन ना। और ये चीज गोरखपुरिया भाभी ने भी बोला है कि गजनी की यहाँ पर गलती है। बिना सोचे समझे उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि क्या नाम है, शबनम जो है मौसी के घर गेहूं काटने गई थी और वहां से भाग गई, अनुज के साथ भागकर शादी कर ली। ये चीज तो गोरखपुरिया भाभी ने भी बोला था कि ये चीज गलत था, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। भैया वीडियो देख लिया करो ना पहले। यहाँ जो वाईटी पे लोग है ना, वो पागल मेंटल नहीं है, दिमाग रखते हैं, ठीक है? यही लोग तुम लोगों को आसमान पे पहुंचा दे और यही लोग आसमान से धरती पे पटक दे ला करके, ठीक है? और पूरी वाईटी शबनम के साथ है। जाकर के आप अपनी गजनी का देख लीजिए कमेंट और शबनम का कमेंट देख लीजिए। अब कह रहे थे शबनम को टारगेट आप जैसे ही लोग कर रहे थे, आप जैसे ही लोग कर रहे थे शबनम को टारगेट। वरना जिसको पता है कि शबनम अपनी जगह पे सही है, सब लोग शबनम का साथ दे रहे थे, ठीक है? आप ही यहाँ तक कि गोरखपुरिया भौजी को भी पता है कि शबनम गलत नहीं थी, शबनम को बदनाम किया गया था। फिर उसके बाद गजनी बोल रही है वो हमें गलत फहमी हो गई थी, इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। अरे गलत फहमी हुई थी तो तुमने इतना बड़ा ब्लॉग बना दिया, लेकिन एक फोन करके क्या पूछा नहीं गया कि शबनम कहाँ है, कहाँ नहीं है भी या नहीं है? सीधे आपने ब्लॉग में ठोक दिया कि वो तो भाग गई, अनुज के साथ मौसी के घर गेहूं काटने गई थी। तो ये सब ना बेवकूफ किसी और को बनाना, ठीक है? जो बेवकूफ तुम्हारी बातों में बन जाए, ठीक है? यहाँ सबके पास दिमाग है और शबनम के साथ इतनी पब्लिक है, वो तुम लोगों को भी दिखाई दे रहा है। शबनम के खिलाफ कुछ ही लोग खड़े थे, वो भी जब बार बार उसको जबरदस्ती गलत बनाया जा रहा था शबनम को, ठीक है? शबनम गलत नहीं थी, शबनम को गलत बनाया जा रहा है। अब रही उनके पति की बात, भाई पति तलाक लेके आ गई। अरे भाई, वो पहले का जमाना अलग था, जब औरतें लात भूसा खा करके, शराबी बेबड़े के गले पड़ करके, रो के कोने में दुबक करके बैठ जाती थी। लेकिन आज का जमाना नहीं है, लड़कियां चांद पे पहुंच गई हैं। पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट है, यहाँ तक कि चांद पे भी पहुंच गई हैं। सबको पता है कौन सी दुनिया में हो भाई। अगर पति किसी पत्नी को मारेगा, पीटेगा, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा या गर्म दूध फेंक देगा, पत्नी कब तक सहेगी भाई? और अगर शबनम गलत थी तो क्यों गजनी ने साथ दिया? कल बोल रही थी ना कि इसके शबनम के केस में मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। क्यों खर्च किए? अगर शबनम गलत थी, समझा बुझा के उसके पति के पास भेज देती। अगर शबनम गलत थी तो क्यों खर्च किया? क्योंकि उन्हें एक नौकरानी की जरूरत थी। 4 साल अपने घर में रखा, नौकरानी बना करके 4 साल अपने घर में रखा, इसीलिए क्योंकि वो बाहर शूटिंग पे जाएगी। उन्होंने अपने मुंह से बोला पूरा घर मेरा शबनम संभालती थी, मैं तो शूटिंग पे जाती थी, उनके बच्चे को संभालती थी, उनका घर संभालती थी, उनका पूरा सब कुछ संभालती थी, है? और आज शबनम गलत हो गई, बोलिए। और कह रही है मैंने आज तक मेरे दिए हुए कपड़े पहनती है, ये है वो। तो भाई यहाँ पर ना जितने भी हाई सोसाइटी में जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, अगर अपने घर में एक नौकर भी रखते हैं ना, सॉरी मैं शबनम आपके लिए नहीं कह रही हूँ, एक नौकर भी रखते हैं ना, उसको भी एक सर्वेंट क्वार्टर देते हैं, उसको कपड़े लत्ते, उसको सैलरी, उसको खाना पीना सब कुछ देता है मालिक, ठीक है? सब कुछ देता है।
यहाँ फ्री में कोई किसी के घर में नहीं रहता है। तुम भी अपनी बहन को रखे थे 4 साल अपने घर में गजनी, तो जी तोड़ उससे काम भी करवाया है, फ्री में नहीं खिलाया है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कोई किसी को एक रोटी फ्री में नहीं देता है, उसके लिए काम करा के निचोड़ डालता है बंदे को, ठीक है। इतने अच्छे से रहती है तो उसकी सेहत देखो कैसी है। और दूसरी बात, जो शबनम को टारगेट कर रहे हैं कि शबनम ऐसी है वैसी है वैसी है, तो शबनम की तुमने शुरू से वीडियो नहीं देखी है। शबनम अपने कंटेंट पे फोकस कर रही थी, लेकिन उसको बीच में किसी ने बोल दिया, भाग गई, अपने मौसी के घर गई थी गेहूं काटने, वहां से भाग गई। जाकर एक पहले वीडियो देखो, सच्चाई का पता लगाओ, फिर रोस्टिंग वीडियो बनाओ, तब शबनम करो, ठीक है। गोरखपुरिया भाभी तक ने बोला है कि शबनम को बदनाम हुई है शबनम, और जिसने भी किया उसके सामने ही बोल दिया था, यहाँ पर आपने गलती की, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ब्लॉग बना दिया इतना बड़ा, शबनम पुराण करके भाग गई, लेकिन एक कॉल करके इधर उधर नहीं पूछा गया कि बात क्या है। तो जानबूझ के शबनम को बदनाम किया गया था व्यूज और टीआरपी के लिए, ठीक है। और जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं शबनम के लिए, और रही गोरखपुरिया भाभी को भी बहुत लोगों ने बदनाम किया था। सब लोग गोरखपुरिया भाभी के पीछे पड़े रहते हैं, और गोरखपुरिया भाभी ही है जो सबके काम आती है, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी ही एक समझदार है। गोरखपुर में जो यूट्यूबर है समझदार, और शायद सबसे ज्यादा दिमाग उन्हीं के पास है कि हर किसी का मामला फट से सॉर्ट आउट करती हैं। और जो चैनल डिलीट की जो बात थी, तो मेरी प्यारी गोरखपुरिया भाभी, हम सब जानते हैं कि चैनल किसने डिलीट किया है और किसने नहीं किया है। और ये आपका बड़प्पन है, जो आप लड़ाई खत्म कराने के लिए सारा ब्लेम दे रही है किसी और को, क्योंकि एक ही जगह बैठकर मैं भी बार बार वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि भाई जिसके पास जो जगह रहेगा इंसान वहीं वीडियो बनाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी होता है। खैर कोई बात नहीं भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, और इसीलिए हम आपका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि आप गोरखपुर की ओनली वन शेरनी हो, और आपके सिवा कोई शेरनी गोरखपुर में हो भी नहीं सकती है। आप गोरखपुर की आन बान शान, यूट्यूबरों की जान, गोरखपुर की शेरनी, गोरखपुरिया भौजी, ठीक है। और दिल से रिस्पेक्ट करते हो। मैं भी गोरखपुर से हूँ, पर रहती दिल्ली में हूँ। और शबनम को, अब मैं शबनम के लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, किसी के लिए अपने कंटेंट पे फोकस दूंगी। और दूसरी बात है, हाँ शबनम के साथ जरूर हूँ। अगर शबनम को कोई टारगेट करेगा, शबनम को कोई बिन मतलब में उल्टा सीधा बोलेगा, तो भाई जरूर शबनम के सपोर्टर खड़े हो जाएंगे। हम किसी के सपोर्टर नहीं है, जहां गलत हुआ वहां हम जरूर बोलेंगे। हम हैं गोरखपुरिया भौजी के सपोर्टर। शुरू से गोरखपुरिया भाभी को, जो हमारे दिल में गोरखपुरिया भाभी के लिए जगह है, वो कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। और रही बात, जहां गलत होगा वहां हम जरूर बोलेंगे, और शबनम के साथ हम बराबर हैं। शबनम के साथ आज भी हैं, कल भी हैं, आगे भी रहेंगे। शबनम को कोई भी गलत बोलेगा, टारगेट करेगा, तो हम जरूर बोलेंगे, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी बोले। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया था। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि शबनम पुराण अब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने कल शबनम के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था, ना शॉर्ट बनाया था, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी ने बोला था अब मामला सॉर्ट आउट हो गया है। रिक्वेस्ट किया था सबसे कि कोई किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन आज ये जो ब्लॉग 1-2 जनी का देखा मैंने, तो फिर बिना मैं बोले रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि शबनम को यहाँ पे गलत साबित करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, और मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर तब तक के लिए जय श्री राम।